भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयनी गई दीव सो चली जाई। कबीर कहते हैं भंवरे उड़ गए और जहां भंवरे बैठे थे वहां पर बगुले आकर बैठ गए। रात बीत गई, सवेरा हो गया, दिन आ गया और दिन भी धीरे धीरे बीता जा रहा है। आहा, क्या अर्थ है भंवरे का और बगुले का, समझो अर्थ। भंवरा का रंग काला होता है, बगुले का रंग सफेद होता है। काले रंग के भंवरे उड़ गए, सफेद रंग के बगुले बैठ गए, अर्थात काले बाल चले गए और जहां पर काले बाल लगे थे वहां सफेद रंग के बाल आकर बैठ गए, अर्थात बचपन और जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। देखिए कितना लंबा अर्थ कबीर कह रहे। भंवरे और बगुले से तुम्हारे जवानी और बुढ़ापे की बात समझा रहे। फिर साहब बता रहे हैं रात बीत गई। रात माने अंधेरा चला गया, दिन आ गया, सूर्य निकल आया, उजाला हो गया, धीरे धीरे दिन भी जा रहा है, सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच रहा है, सूर्य भी डूबने वाला है, फिर रात होने वाली है। दिन क्यों होता है? दिन काम करने के लिए होता है। दिन क्यों होता है? दिन काम करने के लिए होता है। और रात क्यों होती है? रात आराम करने के लिए होती है। तो रात तो चली गई, दिन आ गया, तो काम करो। और दिन में भी सो रहे हो तो दिन भी जा रहा है, तो फिर रात आने वाली, अंधेरा होने वाला है, तो रात में तो काम होगा नहीं क्योंकि सब ऑफिस बंद हो गए, 90% काम बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए। रात में तो कुछ होना नहीं और दिन में होना था तो कुछ किया नहीं, और रात में क्या करोगे? अब तो कौन है रात, कौन है दिन? साहब कहते हैं 4 खानियां होती, 84 योनियां होती, 84 लाख योनियां, ऐसा बताया। जिसको 4 खानियों में बांटा गया है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य खानी। अंडज क्या है? जो अंडे से पैदा होते हैं, जा माने जन्म लेना। अंडज जो अंडे से जन्मे वो अंडज, पिंडज जो पिंड से जन्मे वो पिंडज, उष्मज जो मैल से जन्मे, उष्मा माने गर्मी, मैल की गर्मी से जो पैदा हुए कीड़े मकोड़े जैसे गिंजाई, खोपड़ी का जुआ, खाट का खटमल, ये सब उष्मज है। जैसे मच्छर उष्मज है, उष्मज खानी है। तो ये उष्मज का मतलब होता है जो मैल से पैदा होता है। जिन स्त्रियों के खोपड़ी में मैल बहुत रहता है तो उनके खोपड़ी में जुआ पैदा हो जाते हैं। जुआ बोलते ना, वो मैल ही कीड़ा बन जाता है, वो मैल में जीव आ जाता है, वो मैल ही कीड़ा बनकर रेंगने लगता है, वो फिर खोपड़ी को काटता है। जब काटता है तो महिलाएं की खोपड़ी चुलबुलाती है, तो दूसरी महिला को बुलाती है और वो महिला उसकी खोपड़ी से वो कीड़े ढूंढती है और कीड़े पकड़ पकड़ के नाखून पे धर के दूसरा नाखून दबाकर चुट से मारती है। अब ये उसकी खोपड़ी से पैदा हुए है कीड़े, तो जिसकी खोपड़ी से पैदा हुए उसके बच्चे हैं ये, और अपने बच्चों को मरवा रही दूसरी महिला से और खुश हो रही। और ये बच्चे कोई हिस्सा नहीं मांगते कि घर दो, मकान दो, दुकान दो,
या दूध पिलाओ या घी मक्खन लाओ या कपड़ा पहनाओ, चड्ढी लाओ, कुछ नहीं। या पढ़ने स्कूल जाएंगे, कुछ नहीं, खाली खोपड़ी में रहेंगे और खोपड़ी का मैल खाएंगे और खोपड़ी में थोड़ा काटेंगे। जब काटते हैं तो दर्द होता है, दर्द होता तो गुस्सा आती है, गुस्सा आती तो दूसरी महिला आती है, वो महिला ढूंढती है, एक एक जुआ को ढूंढ ढूंढ कर मार मार कर, तो कितना बड़ा पाप हो रहा है। इसलिए खोपड़ी साफ रखो, मैल मत उसमें इकट्ठा होने दो, ताकि उसमें बच्चे पैदा न होने पाए। वो समझ खानी है। वो जो लोग कपड़े नहीं धोते, पसीना आता है तो पसीना के मैल से शरीर में और कपड़े के बीच में कीड़े पैदा होते हैं, जिसको चिलुआ कहते हैं। ये पहाड़ी जो होते हैं न, नेपाल तरफ की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड के पहाड़ियाँ, उनके कपड़ों में चिलुआ पैदा हो जाता है। बदन के मैल से कीड़ा बन जाता है। वो कीड़ा उनको काटता भी है, तो वे जहाँ बैठते हैं वो कीड़ा ढूंढ ढूंढ कर मारते रहते हैं, और उनके शरीर के मैल से पैदा हुआ है। जहाँ जहाँ मैल पैदा होगा वहाँ वायरस, बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा सब बहुत पैदा होता है। इसलिए सफाई रखो, गंदगी मत रखो, सिर के बाल भी साफ रखो, कपड़े भी साफ रखो। अब सफाई गुरु जी कह सकते हैं रखना आपको, संतों को भी सफाई रखना चाहिए। कितना संत भी इतना मैलुआ है, वो अपना जैकेट 2-2 महीने धोता ही नहीं। अगर पड़ोस में आ जाए तो उसके जैकेट से इतनी बदबू उठती है, सांस लेना मुश्किल, सब पसीना गंध। और साधु बना है और कहता है मेरा नाम प्रभा मंडल साहब। अरे गंदगी मंडल की प्रभा मंडल। साधु को भी कपड़ा साफ रखना चाहिए, और महिलाओं को भी धोती वोती साफ रखना चाहिए, और धोती थोड़ा उटंग पहनना चाहिए। ये धोती कितनी महिलाएं ऐसी पहनती हैं जो फर्श पे झाड़ू लगाती रहती, धोती सब लथरती रहती फर्श में। अरे ये पैर इतने सुंदर हैं, कोई देख लेगा तो इसमें क्या बुराई। पैर छिपाती हो, क्यों छिपाती हो? कोढ़ी हो क्या? अंगुली कटी है क्या? देखने दो पैर। फर्श में लथार रही धोती, फिर वही धोती पहने पहने रजाई में घुस गई, तो जितना दिन भर का माल इकट्ठा किया था मैल, नाक थोक रबड़ी गंदगी लगाकर और रजाई में लगा दिया। तो पति बोलता है कुछ बदबू आ रही है। बोले ये निजी कंपनी का माल है, सूंघते रहो, पड़े रहो इसमें। पति पत्नी उसी में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। ये सब नरक क्यों बना रही हो? इसमें कौन तुम्हारा महत्व है ये तो बताओ हमें, कौन महिमा है? कौन देखता है तुम्हारी टांग पैर? तो कोई मूर्ख देखेगा। अपने टांग देखने का तो टाइम नहीं, अपना मुंह देखने का टाइम नहीं। और दुनिया भर का मुंह अपना अपना बनाकर लोग बैठे कि हमारा मुंह तुम देखो। तुम्हारा कौन देखे? अपन देखे टाइम नहीं। तो ये मुंह के चक्कर में भी मत पड़ो। मुंह ठीक है, बहुत सुंदर मुंह है। मुख वह सुंदर है जिस मुख से भगवान का नाम निकले। हाथ वह सुंदर हैं जिन हाथों से सत्कर्म और परोपकार हो। आंखें वह सुंदर हैं जिन आंखों से महान गुरु संत का दर्शन हो। कान वह सुंदर हैं जिन कानों से सत्संग के शब्द श्रवण हो। और याद रखना, बुद्धि वह सुंदर है जिस बुद्धि में कोई महान गुरु का स्मरण हो, महान गुरु का स्मरण हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दांत वह सुंदर है जो हमेशा मुस्कान भरे हो। धन वह सुंदर है जो धन धर्म की रक्षा में लग जाता है। वो धन किस काम का? कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर टाटा को भी निर्धन बता रहे, एलन मस्क को निर्धन बता रहे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भिखमंगा बता रहे। कह रहे ये सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं। कौन धनवान है? कबीर कहते हैं,
धनवंता सोई जना, जाके राम नाम धन हो। कौन धनवंता है? जिसके राम नाम का धन है, भक्ति का धन है, धर्म का धन है, पुण्य का धन है, सेवा का धन है, दान का धन है। जिसके पास में आचरण का धन है वो धनवान है। जिसके पास सुमिरन का धन है और जिसके पास में ज्ञान धन है, जिसके पास में प्रेम धन है, वो सबसे बड़ा धनवान है, वो सबसे बड़ा धनवान है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जना, जाके राम नाम धन होई। बहुत बड़ी बात है। राम नाम धन। ये धन पंडित दुजराम शरण ने कहा है, लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकात है। ये राम धन जितना लूटना चाहो लूट लो, पैसा नहीं लगता इसमें, प्रेम लगता है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी दिन, उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब साथ है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब 7 दिन बचे। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए स्कूल गए, बुधवार को नौकरी लग गई, नौकरी किया, बृहस्पतिवार को शादी हो गई, शुक्रवार को बच्चे जन्म हो गए, पापा बन गए, मम्मी बन गई, शनिवार को बीमार हो गए, रविवार को मर गए, चिता में जल गए। 7 दिन में सारा खेल खत्म हो गया। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है? कोई नहीं, कोई नहीं। 7 दिन में ही जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा खेल खत्म हो जाता है। उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब 7 है। 7 दिन बचे, बाजार उठने वाली है, समस्या आने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः होने वाला है। घुकारस्य अंधकारस्रुकारस्तन्निरोधकृत अंधकार विनश्यत्वाद गुरुरित्यभिधीयते। घुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुणरूप विहीनत्वाद गुरुरित्यभिधीयते। श्रद्धवालवतं ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। याद रखना, बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए जाहि तन पर तेल चंदन, इत्र पान चबात है। वाहि तन पर खाक उड़ती, दुज राम शरण पछितात है। आ गई पहली नोटिस जब बाल पाक दिखात है। दूसरी में नैन तींदुर गिरन लागे दांत है।
तीसरी में कमर झुक गई, चलते पाँव की रात है। आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी जम साथ है। आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी जम साथ है। वारंट पहली नोटिस आती है बाल पक गए, दूसरी आ गई आंखें कमजोर हो गई, तीसरी आ गई दांत गिर गए, चौथी नोटिस आ गई कमर झुक गई, फिर वारंट आ गया हथकड़ी यम साथ है। यमराज आ गए कि चलो महाराज, इतनी नोटिस भेज दिया, कर्म का कर्जा अदा ही नहीं किया, अब चलिए यहां से विदा होइए। यहां परमानेंट रहने वाले नहीं हैं कोई लोग, ये याद कर लेना। ये जो घर बनाया है ना, ये भी छूटने वाला है। ये गाड़ी खरीदा है, ये भी यहीं पड़ी रहेगी। जब मर जाओगे तो गाड़ी में लाश भी नहीं ले जाएंगे लोग, वो 4 बांस में बांध करके उसके ऊपर लाश धर के और कफन लपेट के और 4 लोग कंधा लगा के राम राम सत्य बोलते हुए ले जाएंगे और दफन कर देंगे। और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और गांव के रिश्तेदार के लोग जाएंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, तेरे कमर में न धेला रहेगा। सहारा इंडिया कंपनी के मालिक सुब्रत राय सहारा की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी भी दफन में नहीं आई, दोनों बेटे भी दफन में नहीं आए, लाश नहीं देखा, लाश का मुंह नहीं देखा। और वो सुब्रत राय पूरे इंडिया के लोगों को ठग करके अरबों खरबों की संपत्ति बनाकर उन बेटों के नाम कर दिया, पत्नी को दे दिया। वही बेटे अपने बाप को ठग लिया, अब बाप को दफन करने नहीं आए। इसी का नाम संसार है। अरे किसके चक्कर में ये सब चोरी चंडाली कर रहे हो, तुमको दफन करने भी नहीं आएंगे। और ये सुब्रत राय अगर 10 करोड़ दान कर देता हमको तो उज्जैन में आश्रम बना देते, और हम 1000 साधु और 1 लाख भगत मिलकर इसको आग लगा के दफन कर देते। हाँ, और इसको ज्ञान दे देते तो ये ठगी न करता तो जेल में भी नहीं जाता, ये सत्संग सुन लेता। जितने ये बहुत बड़े आदमी हैं ना, ये सत्संग नहीं सुनते। ये बड़े लोग बड़े बेईमान, ये खूब ठगते हैं, खूब लूटते हैं, बहुत नालायक, और सत्संग सुनते नहीं और सुधार करते नहीं, और सोचते हम बहुत ज़्यादा चतुर हैं, बहुत ज़्यादा होशियार, कोई जानता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अरे कोई जाने न जाने, तुम्हारा कर्म जानता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मन जानता है, और जो कर रहे हो सब भोगना पड़ेगा तुमको। ऐसे बहुत लोगों को देखा गया, कितने लोग खूब लूटा है लोगों को, खूब रुलाया है लोगों को, कितनी कंपनियां ठगी की खोला है, भोली भाली जनता का 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जमा कराया, पूरा लेकर डूब गए, फिर अब जेल में पड़े सड़ रहे। अरे जो पैसा लूट कर खूब बड़ा मकान बनाया था, डबल बेड बनाया था, उस पर सोने को नहीं मिला, जेल में सो रहे हैं, कंबल पर सो रहे, और कंबल में खटमल खूब है, और सब बदबू है जेल में, क्योंकि जेल में जहाँ देखो वहाँ गंदगी तो रहती ही है, और जेल में खूब गाली खा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, तेरे कमर में न धेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कहाँ फंसे पड़े हो मोह में, क्या चक्करबाजी कर रहे हो। ये इंद्रियां भी साथ नहीं देंगी, हमेशा याद रखना। ये इंद्रियां
एक दिन ऐसा आने वाला आंखें देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे, मुंह शब्द नहीं बोल पाएगा, लेकिन इन इंद्रियों की चंचलता के कारण तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो। ये इंद्रियां तुम्हारे कर्मों को बिगाड़ देंगी, जीवन को बिगाड़ देंगी, मन को बिगाड़ देंगी, धर्म बिगाड़ देंगी तुम्हारा। एक दिन ये इंद्रियां स्वयं भी बूढ़ी होकर के कमजोर हो जाएंगी। ये इंद्रियां रास्ता भी नहीं देखेंगी, सत्संग के शब्द भी नहीं सुनेंगी। इसलिए इंद्रियों के जोश में आकर के भी गलतियां मत करिए। याद रखना, जवानी के पागलपन में भी उत्पात खुराफात मत करो। बेटियों से भी निवेदन है, किसी लड़कों के साथ घर छोड़कर भागो मत। जल्दी शादी करने की इच्छा है, अपने पिता को लेटर लिख दो कि पिताजी होश में आ जाइए, जल्दी विवाह कर दीजिए। दहेज लेना देना सब बंद कर दो, फटाफट फ्री में शादी करो ताकि समय पर सबकी शादी हो जाए। जहाँ दहेज की परंपरा बहुत है, माता पिता पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, जिसके कारण बेटी का विवाह लेट हो जाता है। शादी में दहेज बंद, बेटी ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दूल्हा ही सब कुछ प्रॉफिट है। ले जाओ फ्री। 90 साल तक काम करेगी तुम्हारे घर में, 1 रुपया वेतन देना नहीं है। मेरी लड़की है, युवा लड़की है, 18 साल की है, दमादम काम करेगी, रोटी बनाएगी, झाड़ू लगाएगी, कपड़ा धोएगी, घर बचाएगी, सामान सेटिंग करेगी, गलती करोगे डांट लगाएगी, पैसा धरेगी, निकालेगी, सारा काम करेगी। ले जाओ फ्री में। इतना काम करने वाली नौकरानी लगाओ तो 50,000 रुपया महीना लेगी, तो कितना हुआ? 6 लाख साल का हुआ। 90 साल काम करेगी तो कितना हुआ? 9 छाक 54। जोड़ के बताओ जल्दी, क्यों नहीं जोड़ते हो? 90 साल, 1 साल में 6 लाख, तो 90 साल में कितना हुआ? 9 छाक 54, 540, यानी 5 करोड़ 40 लाख रुपए का काम कर डालेगी वो। तुम 5 लाख दहेज के लालच पड़े हो, मैं ऐसा गणित समझा दिया, 5 करोड़ 40 लाख मिल गया, तुरंत फ्री में ले आइए, किसी गरीब की लड़की ले आइए और खूब झाड़ू बहारू लगाएगी और दमादम आराम करिए, बिस्तर भी सुधार देगी। और झूठ मूठ कहोगे पैर में दर्द है तो दर्द में तेल मालिश भी कर देगी, और कहोगे सिर दर्द है तो सिर में भी लगा देगी क्रूड ऑयल। क्या लगाते हो? मोबिल ऑयल? अरे वो होता है ना बाम। कोई पैसा मांगती है, ये दहेज मांगते हो पागल आदमी, कोई जरूरत नहीं। फ्री में शादी होना चाहिए तो समय पर शादी हो जाएगी। ये 20-20 लाख, 50-50 लाख, ये शादी नाम शादी और पैसे की बर्बादी। इतना पैसा खर्च कर फालतू। दिन में शादी करो, मूर्खता छोड़ो, परंपरा तोड़ो, नौटंकी बंद करो, दरभंग नाटक खत्म करो। दिन में होना चाहिए 12 बजे से 3 बजे तक, बस। लगा दो मंडप, 4 लड़के अगर जवान है, चारों की एक साथ, और पड़ोस अड़ोस की बेटियां भी 8-10 हैं, उनका भी एक साथ। लगा दो 20 सिंहासन, बैठा दो 20 बेटा बेटी, 20 दूल्हा एक साथ, 20 माला एक साथ, एक ही पंडित मंत्र पढ़ दे माइक में, ओम नाम ताम गणपत गंगवा, सीता महारानी की शादी राम नाम ने साथे हुई गई। झंझट खत्म। खाम खाओ 4 लड़का है, 4 बार ढोल बजाते जा रहे हैं, लगते मुर्दा दफना हो जाते, रोज ढोल बजाओ, फालतू कर दिया। वही रिश्तेदार एक बार आ गए, भोजन कर लिया, निकल गए, छुट्टी मिल गई, रिश्तेदारों का टाइम बच गया। ये 4 बार आकर खाते, 4 गुना खर्चा होता, एक ही बार हम खिला दिया, निकल गए, बात खत्म, अपना 4 गुना खर्चा बच गया। चतुर बनो, उसी खर्चे से सत्संग कराओ, बेटे बहू को ज्ञान मिले, सत्संग मिले, संस्कार मिले, समझे सासू बहू क्या होती है, माता पिता की क्या कीमत है, भाई की क्या कीमत है, पति की क्या कीमत है। ये कौन समझाएगा? ये तो सत्संग में कोई संत ही समझाएगा। तो सत्संग करा दीजिए। रात में खाम खा झंझट, रात में चोरों का काम, वहां क्या काम? रात वाला खत्म करो कहानी। जनरेटर स्टार्ट किया, खोपड़ी पर लाइट लादे लिए जा रहे हैं, 20 औरतें इधर खोपड़ी पर लाइट धरे हैं और 20 पुरुष उधर धरे हैं, और उसमें तार का केबल का वायरल बहुत खींचे लंबा, और जनरेटर फटफट फटफट चल रहा है, और सामान सब अंधेरे में पड़ा हुआ है, सब चोर चुरा रहे, शक्कर गोरी चोरी हो रही अंधकार में। अरे दिन में कर दो, दिन में क्या बात है?
जनरेटर का भी खर्चा बचा, लाइट का भी खर्चा बचा, बढ़िया फर्स्ट क्लास कुर्सी लगा दो। लोगों के पास टाइम कम है, बफर भोजन कर रहे हैं। और बफेलो माने भैंस होता, बफेलो से बफर बना, मतलब ये भैंस के बच्चे हैं, सब पड़वा खाए रहे, खड़े खड़े सब छीछा लेदर मचा रहे। कोई के ऊपर, कोई पीठ पर दाल डालत है, कोई रसगुल्ला चुआवत है, कोई के ऊपर। यही सब होता, गंदगी फैलाते हैं, खाने तक सहूर नहीं, बफर निकाली नहीं। बफर उफर नहीं, हम कहते जब टाइम नहीं है तो एक पैकेज बना लीजिए, पैकेट, एक रसगुल्ला रख दो, एक लड्डू रख दो, और उसी में थोड़ी दाल रख दो, उसी में सब्जी रख दो, पूड़ी रख दो, कचौड़ी रख दो, जो और रखना रख दो, पैक कर दो, उस पर से वो चिपका दो, जो चिपकाने वाला होता टेप, बंद कर दो। और शादी में सब बैठे कुर्सियों पर, माइक में अनाउंस कर दो, सबको धन्यवाद, रिश्तेदारों को शुभकामना, और जो फालतू लोग आए उनको ज़्यादा आशीर्वाद, और तुमने हमको आशीर्वाद दिया, बेटे बहू को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पकड़ो पैकेट और पहनो जैकेट और निकलो यहाँ से, अपने घर खाओ जाकर। बेईमान कहीं का यहाँ छीछा लेदर मचाता है, आधा फेंकता है, आधा खाता है। मैं तो सब बदल दूँ पूरी दुनिया, मैं यही करता काम। जहाँ जहाँ गड़बड़ी देखता हूँ बस चेंजिंग, तुरंत पैकेट दे दिया, फट से वो गाड़ी स्टार्ट किया, बैठ लिया, घर ले गया। घर में पत्नी भी आई, हाँ आ गए, हाँ आ गए, ये पैकेट मिला। उतना बड़ा पैकेट पत्नी और बच्चे खा गए, उनको मिला क्या? वो खाली डिब्बा कूड़ेदान में डालो जाके। और यहाँ तुम्हारे यहाँ खाएंगे, आधे रसगुल्ला रास्ते में फेंकते, आधे उमा नाली में फेंकते, आधा छीछा लेदर मचाते हैं, भोजन बर्बाद करते लाखों रुपये का। इनको पैकेट दे दो, बात खत्म, अपने घर खाओ जाकर, चलो हटो, बवाल खत्म करो। मैं तो बाराबंकी जिले में सत्संग था, इसरौली गांव में। भगत जी ने पूछा 10,000 लोग आए, इनको भोजन बैठकर खिलाऊं, कैसे करूं, बफर कर दूं? हम कहें बफर उफर मत करो, ना बफर न लफर, इनको कर दो सफ़र। बोले सफ़र क्या होता है? हमने कहा पैकेट बंद करके दे दो, सफ़र में खा लेंगे जाकर, जाने दो यहाँ से। पानी भी मत दो इनको, जब खाने नहीं देंगे तो पानी देने क्या जरूरत है, जाने दो, इनसे जल्दी हमको है, इनके हाथ हम धरो, निकले ही जल्दी, भागो हटो। और ये भी याद रखो, अपनी औकात में काम करो। कितने लोग रोब दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं, वहां से दुल्हन को लेकर लाते हेलीकॉप्टर में। वो बेटे का विवाह किया, हेलीकॉप्टर से दूल्हा गया और दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाया। और दुल्हन भी समझ गई वो बेटी कि मेरा ससुर पक्का मूर्ख है, क्योंकि मुझ जैसी नालायक लड़की के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है, मैं तो धेला भर काम नहीं करूंगी। और वहाँ से जब आई तो ऐसे चाल चलती है, लगता है लकवा अटैक हुआ उसको, उंगलियां ऐसे मोड़ती है, लगता है गठिया बाई। और फिर गाना गाती है वो बहू, हेलीकॉप्टर में जो उड़ के आई। वो गाना गाती है क्या? सासुक सुनाती है, सासुक सांस थम गई। वो गा रही है कि बड़े घरन की लड़की मैं हूं, हेलीकॉप्टर से आई, और लगी कहारिन हमरे घर मां, अब कबहू न पानी भर के पी, ऐसा आवारे जमनवा खाऊं दूध घी, ऐसा आवारे जमनवा खाऊं दूध घी। सासू कान खुजलाती है, ऐसे करती है कि हेलीकॉप्टर में आई है, 10 लाख हेलीकॉप्टर में लगा है, काम तो 10 रुपये करना नहीं चाहती, जूठी कप मांजना नहीं चाहती, ना तो चाय बनाना चाहती है। अरे आजकल की बहुएं इतनी खतरनाक हैं, वो भगवान ही बचाएगा तो बच जाओगे, नहीं तो हाँ बहुत मुश्किल है मामला। काम करना ही नहीं चाहती, बिल्कुल कोढ़ी। तुमने सोचा बहू लाए, तुम कोढ़ी ले आए, कुछ करती नहीं। सासुएं सब तंग हो गई, इसी टेंशन में ये बूढ़ी हो गई जल्दी, ये बहुओं को देख देख कर तमाशा। फिर वो गाना गाती है कि पति हमारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी। बीए पढ़ी, बीए पढ़ी है तो गोबर खाई होगा। मेरे अंदर तो बहुत तर्क आता है, बहुत साधु हमारे यहाँ साधु बनने और कहा था हम डबल एम में,
तो डबल एम में है तो जाओ गोबर खाओ जाए डबल। काम कुछ करना नहीं चाहते, हमको रोब दिखाते हैं, कहते हैं गुरुजी तो सिंगल एम में, हम डबल एम में। हम कहा एम में चेम में ना चाहिए भाई, काम करो हिया, नहीं तो अपने घर ही जाओ, हमरे पिंड मत परो, हम इस गुरु नहीं बनैया। मैं भी तो एम में हूं ना, पोस्ट ग्रेजुएट से हूं। एम में होने का अर्थ क्या होता है? काम चोरी करना, बेईमानी करना, आलस करना, ये एम में है। इससे अच्छा तो मेमनी मेमना में करते वही ठीक है, ये एम में किस काम का। तो पति हमारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी, 2 क्लास ज्यादा पढ़ी, बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी दे मारे शर्मन मरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। पति को पानी देने में शर्म लग रही है, इनको पानी कैसे दूं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और मैं बीए हूं, कम पढ़े हैं, तो हमको पानी दे। अरे पढ़े लिखे से कोई बात नहीं है, पढ़ी हो ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पति का रिश्ता बड़ा होता है। सासू बिल्कुल नहीं पढ़ी, जैसे मेरे गुरु 4वीं पढ़े थे और मैं पोस्ट ग्रेजुएट था इकोनॉमिक्स से, लेकिन अब गुरु थोड़े मेरे पांव दबाएगा कि हम ज्यादा पढ़े तो गुरु मेरे पांव दबाएगा। मैं उनके पांव दबाता था, हम थोड़ी देर दबाते थे तो कहते थे अब रहने दो तुम। अरे मैंने कहा दबा देता हूं, बोले और लोग हैं दबाने वाले, तुम बैठो। कितना पढ़ा लिखा शिष्य हो, लेकिन गुरु, हा, वो तो गुरु वो तत्व है जहां भगवान राम भी पैर दबाते हैं। लगे चरण चापन 2 भाई, बार बार मुनिया सुदीन्हा, रघुबर जाई सयन तब कीन्हा। सीता जी कितना महान थी सोचो, लेकिन सीता जी कौशल्यादि सासु गृह माही, से वहीं सबनी मान मद नाही। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि सासु 3 हैं, तीनों की सेवा मन माद छोड़ करके, अहंकार छोड़कर सीता जी तीनों के चरण दबाने के लिए शाम को जाती हैं, सुबह प्रणाम करने के लिए जाती हैं, दर्शन करने के लिए। धन्य है ये सीता 3 सासुओं को संभाल रही है, और ये बहुएं धिक्कार है इनको जो ये 4 बहुएं एक सासू को संभाल नहीं पा रही। कमाल है। सासुओं से भी मैं निवेदन करूंगा थोड़ा कम बोलना। सासुओं का प्रवचन बंद ही नहीं होता। सासुओं का प्रवचन सुनते सुनते बहुएं सब ओवरफ्लो हो गई पूरा। इसलिए सास ससुर से भी निवेदन है थोड़ा कम समझाइए, कम स्पीच दीजिए। अब बस शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेटे बहुओं को धन्यवाद दीजिए, वाह वाह कीजिए, माल छकते रहिए, और दिन में भी सोइए और रात में भी सोइए। बहुत काम कर लिया 70 साल तक, अब कहाँ तक भड़भूजा भूंजते रहोगे। अब आराम भी करो थोड़ा, अब नए नए लोगों को काम करने दो। बस रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई सोई गंगा राम। आज खुश हैं सब महिलाएं कि गुरुजी मजा कर रहे हैं। हिम्मत साधो दिन में विवाह करना, और जितने बेटी बेटा रेडी हो गए सबका एक साथ करना। 1, 2, 3 साल का अंतर हो तो भी सब कर देना। जिसकी लंबाई न बढ़ रही हो केला खिला दो, लंबा हो जाएगा 1 साल। सब बराबर कर दो इनकी लंबाई। इलायची खिलाओ, लौंग खिलाओ, दूध पिलाओ, तंदुरुस्त बनाओ, सब एक साथ निपटाओ। भगवान राम 4 भाई और राजा जनक और राजा कुशध्वज की बेटियां, ये भाई थे राजा जनक के कुशध्वज। 4 बेटियों का, 4 भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था कि नहीं? भगवान राम राजा दशरथ राजा जनक इस परंपरा को बनाकर चले गए। तुम राम को मानते हो, राम की परंपरा को क्यों नहीं मानते हो? सब बेटे बेटियों का एक साथ विवाह करो, कम खर्च में।
पैसा बचे सुंदर मकान बनाओ, दहेज बिल्कुल मत दो। देख लो बेटी की ससुराल में अगर कमरा कम है तो 2 कमरे बनवा दो, वहाँ फर्स्ट क्लास VIP कमरे, उसमें बेड डाल दो, किचन फर्स्ट क्लास बनवा दो। पैसा दोगे ये दारू पिएंगे ससुर दामाद दोनों। कमरा बनवा दो, लड़की को भोजन बनाना किचन टॉप का बनवा दो, शौचालय बनवा दो, अपनी बेटी रहेगी। बेईमानों को धन देकर दरूहा नहीं बनाएंगे हम। ये हिसाब से काम करो। बर्तन वर्तन भी ज़्यादा मत दो, सोफा सेट और ये बेड वेड फालतू, वहाँ धरने की जगह नहीं है, सोने का कमरा नहीं हो, तुम यहाँ बेड ला दे दिए फालतू, कहाँ रखेंगे उसको। कई लोगों के घर में देखा सोफा सेट ऊपर टांड़ पे रखे, मैंने कहा ऊपर कौन बैठेगा? बोले बिल्ली और चूहे बैठते। क्यों लाए? बोले फ्री मिल गया, दहेज में ले आए हैं। तो बेड के बदले कुछ और ले लेते। अरे बोले और कुछ देंगे भी नहीं, भागे भौतिक लंगोटी भली, जो मिल गया वही सही। ये परंपरा चल पड़ी हमारे देश के अंदर कि बेड दे दो, फ्रिज दे दो, ये दे दो, बर्तन दे दो,